तो ऐसा क्या हुआ कि मैं किसी को बिना बताए कहीं निकल पड़ा। बैग पहले से ही रेडी था, सवाल दिमाग में घूम रहे थे और जब किसी को समझ में आता मैं पहुंच चुका था स्टेशन। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और दिन की तरह आज भी रेडी होकर पहुंच चुका था अपनी शॉप पर। शॉप पर आते ही दो छोटे भाई आ गए थे मिलने। बोल रहे हैं भैया मैं आपके ब्लॉग देखकर आया हूं आपसे मिलने। तो दो छोटे भाइयों से मैं मिल ही रहा था, तभी सागर का अचानक कॉल आ गया, जल्दी रेडी होकर स्टेशन पे आ जाओ। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए रेडी होकर पहुंच गया स्टेशन। जैसे ही स्टेशन पे पहुंचा तो सामने देखा अपना परम मित्र बैग लटका के रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा था। मैंने आवाज लगाई, अबे कहाँ चल रहा है? बोलने लगा बस सरप्राइज है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हम लोग इतने परम है कि हमारा ट्रॉली बैग भी बिल्कुल सेम निकला। पूरे 1 घंटे के इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारी पैसेंजर ट्रेन आ गई। आज बहुत ही ज्यादा कोहरा था, तो हम लोग पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ चुके थे दिव्यापुर जाने के लिए। तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक बात आई, अरे मैं तो बैग का लॉक लगाना ही भूल गया। अब हालात ये है कि लॉक हाथ में है और बैग खुला पड़ा हुआ है। फिर क्या था, जब दिमाग ने साथ छोड़ दिया तो हमने यूट्यूब बाबा को याद किया और यूट्यूब बाबा के दिशा निर्देशों से हमने अपने बैग का लॉक खोल लिया। और फिर आखिरकार हम लोग पहुंच गए दिव्यापुर स्टेशन। अब भाई दिव्यापुर आए हैं और चाय ना पियो तो ऐसा हो नहीं सकता। चाय की तलाश में हम पुल पार करने लगे, लेकिन तभी सागर ने ऐसा कांड कर दिया कि दोनों ट्रॉली वाले बैग मेरे हाथों में थमा दिए और खुद बड़े आराम से आगे निकल गया। और उधर भाई साहब ऐसे गायब हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मजबूरी में रेलवे पुल की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, वो भी दो बैग लेकर। मन में तो इतनी बुरी बुरी गालियां आ रही थी, फिर सोचा छोड़ो परम है। और जैसे तैसे बैगों की शहादत देकर हम पहुंच गए थे चाय वाली टपरी पर। मैंने बोला भैया जल्दी जल्दी चाय बना दो क्योंकि हमको जल्दी से ट्रेन पकड़नी है कानपुर। चाय पीकर हम वापस आ चुके थे स्टेशन पर। स्टेशन पर वेट करते करते आखिरकार हमारी अवध एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन पकड़ी तो पता चला भाई साहब आज तो जनरल में ही घुसना पड़ेगा। और जनरल का हाल कुछ ऐसा था कि लग रहा था कि पूरा मोहल्ला इसी डिब्बे में शिफ्ट हो गया है। लेकिन कानपुर जाना जरूरी था क्योंकि भाई मैं ट्रिप पे निकल चुका हूं। तो जैसे तैसे धक्के खाते बैग संभालते हम पहुंचे कानपुर, वो भी पूरे 4 घंटे की देरी से। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से ऑटो बुक किया और पहुंच लिए रिसु के। लेकिन सुबह के 4 बज रहे थे। रिसु पूरी फिल्मबाजी के साथ हम लोगों को अपने रूम ले जाने के लिए आ गया। तो हमने सागर को बिठा दिया पहले और दोनों अपने बैग पकड़ा दिए। और फिर भाई हम सब लोग आ गए थे रिसु के रूम पर। अब भाई रात की जर्नी के बाद एक ही मिशन था, थोड़ा रेस्ट। तो फिलहाल यही करते हैं इस ब्लॉग को खत्म। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो बहुत ही मजेदार आने वाला है।